नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। मोदी सरकार की कैबिनेट ने एक हफ्ता पहले लेबर कानून में बड़े बदलाव को मंजूरी दी है। तो गुरुवार को सरकार ने कारखाना संशोधन विधेयक 2014 लोकसभा में पेश भी कर दिया। मोदी सरकार को उम्मीद है कि इस संशोधन से स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। देश के विकास में कामकाजी महिलाओं का योगदान भी बढ़ेगा। सरकार ये बिल अब सदन में पास कराने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन राज्यसभा में उसकी राह मुश्किल भी हो सकती है, क्योंकि इस संशोधन पर विरोधियों ने पेच अभी फंसा रखे हैं। वजह है कि फैक्ट्री संशोधन एक्ट में महिलाओं को नाइट शिफ्ट की मंजूरी मिल गई है, जो शाम 7 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक की होगी, जिस पर विरोधी दलों ने ऐतराज जताना शुरू कर दिया है। ऐसे में बीच बहस का बड़ा सवाल यह है कि क्या नाइट शिफ्ट में महिलाएं सुरक्षित हैं? आखिरकार फैक्ट्री एक्ट में बदलाव क्यों चाहती है सरकार? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना चाहते हैं। कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न के अधिनियम में कोई कमियां हैं, उनको दूर किया जाए। इसी क्रम में मोदी सरकार ने 2 महीने के दरमियान लेबर कानूनों में बड़े बदलाव की तैयारी की और गुरुवार को लोकसभा में 2 अहम बिल पेश कर दिए। पहला था अप्रेंटिस बिल और दूसरा था फैक्ट्रीज बिल 1948। सदन में लेबर अप्रेंटिस बिल पर विरोधियों ने उतना हल्ला तो नहीं मचाया, लेकिन फैक्ट्रीज बिल 1948 को संशोधन के लिए पेश किए जाने पर लोकसभा में हंगामा मच गया। हंगामे की वजह थी बिल में महिलाओं के नाइट शिफ्ट को मंजूरी, जो कि प्रस्ताव में शाम 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक की तय की गई है। कांग्रेस और विरोधी दलों का साफ कहना है कि देश, समय, काल और परिस्थिति के हिसाब से भारत में रात के वक्त महिलाओं का दफ्तर में काम करना कतई सुरक्षित नहीं है। महिलाओं को रात के अंदर घर से निकलना, घर वापस जाना, चाहे कानूनी व्यवस्था कैसी भी हो, लेकिन उनके लिए हमेशा रिस्क रहता है। ये समस्या का समाधान नहीं है। हम लोगों को ये सुनिश्चित करना होगा कि सिक्योरिटी, महिलाओं के लिए सुरक्षा की व्यवस्था करनी पड़ेगी। महिलाओं को भरसक वैसे ऐसी बात नहीं है, महिलाएं रात में भी निकलती हैं, काम करती हैं बहुत से जगहों पर, लेकिन आमतौर पर इसका ख्याल रखना चाहिए कि उनको अपने परिवार, बच्चों के साथ रहने का मौका मिले। कम से कम रात में तो निश्चित तौर पर अपने परिवार के साथ रहे। ये एक सुझाव है कि नाइट शिफ्ट में महिलाओं को न रखा जाए, जिससे कि गुनाहों के होने के जो अंदेशे हैं वो कम हो। लेकिन केंद्र सरकार कहती है कि अगर फैक्ट्रीज में, दफ्तर में महिलाओं को पूरी सुरक्षा दी जाए तो महिलाएं भी पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकती हैं। मोदी सरकार इस बात का भरोसा भी दिलाने में जुटी है कि नाइट शिफ्ट के दौरान महिलाओं की सुरक्षा के प्रति सरकार बेहद गंभीर है। ये सही है कि महिलाओं की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना चाहिए, और जो फैक्ट्री में रात में महिला काम करती हैं उसके बारे में जो कानून है उसका पालन होना चाहिए। ये सही है कि आजकल जो कॉल सेंटर है वो ज्यादातर, क्योंकि वो विदेश की कंपनियां हैं, तो उसमें बहुत जरूरत होती है उस वक्त, और बहुत से महिलाएं उसमें काम करती हैं। तो फैक्ट्री में तो जरूर एक नियम है, और महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर कदम उठाना चाहिए। लेकिन इस भरोसे के बाद भी सवाल बड़ा हो गया है कि क्या नाइट शिफ्ट में महिलाएं वाकई सुरक्षित हैं? ज्यादातर महिला कर्मचारियों और अधिकारियों का कहना है कि अगर बेहतर सुरक्षा व्यवस्था, कैब सुविधा, ग्रुप फीमेल ड्यूटी लगाई जाए, साथ ही सैलरी और प्रमोशन में भेदभाव खत्म किया जाए, तो महिलाएं रात में काम करने के लिए राजी हैं। इंडस्ट्रीज चैम्बर एसोचैम की हालिया स्टडी रिपोर्ट में भी कहा गया है कि करीब 73% कामकाजी महिलाएं चाहती हैं कि कंपनियां उनके लिए बेहतर सुरक्षा व्यवस्था करें, तो नाइट शिफ्ट करने में महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहीं से दूसरा पेच भी दिखने लगा है। कई कंपनियां दफ्तर से बाहर महिलाओं को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी सरकारों पर डाल रही हैं, जबकि कानून का मसला राज्यों का होने के नाते कई राज्य भी रात के वक्त महिलाओं के काम करने पर ऐतराज जताते रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी बड़ा है
कि क्या राज्यों और कंपनियों को भरोसे में लिए बगैर फैक्ट्रीज एक्ट में बदलाव सही है। आखिर फैक्ट्रीज एक्ट में बदलाव क्यों चाहती है सरकार। मिथिलेश कुमार, दिल्ली, इंडिया न्यूज। एक नजरिए से देखें तो ये सवाल देश की आधी आबादी से जुड़ा हुआ है। एक दूसरे नजरिए से देखें तो हम सब, हर परिवार, इस देश के हर परिवार से ये सवाल जुड़ा हुआ है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता शाइना एनसी जुड़ेंगी, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता शोभा ओझा जी जुड़ेंगी और साथ ही साथ मशहूर फैशन डिजाइनर विरेजा बजाज जुड़ेंगी। लेकिन सबसे पहला सवाल शाइना एनसी आपसे। शाइना, ये बताएं, देखिए यहाँ पे जितने पैनलिस्ट हैं, इस देश की हर महिला से पूछे, वो बोलेगी कि हाँ, हमें पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। संविधान कहता है कि महिला और पुरुष एक बराबर हैं। सब कुछ सही है, लेकिन मुझे यह बताएं कि जिस देश के अंदर हर 25वें मिनट में एक महिला के साथ बलात्कार होता है, हर दूसरे मिनट में एक महिला के साथ छेड़छाड़ होती है, समाज के तौर पर हम तैयार हैं, आप कानून ला रहे हैं, लेकिन क्या व्यवस्था का इंतजाम किया है आपने? देखिए, ये तो बेबुनियाद आरोप है। यानी कि कोई भी ये नहीं कह सकता है कि महिला घर बैठे हुए उनके साथ बलात्कार या शोषण नहीं होगा और वो काम पे जाएगी तो वहां होगा। मुझे लगता है कि रिग्रेसिव थॉट प्रोसेस को पहले निकाल देना चाहिए। ये 1948 का जो फैक्ट्रीज एक्ट है, वहां एक प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच, यानी कि महिला को घर रखिए ताकि वो सुरक्षित हो। 21वीं सदी में हम क्या चाहते हैं? नहीं, ये रिग्रेसिव थॉट, शाइना माफ कीजिएगा, एक मिनट के लिए हो और सुरक्षित हो। आपको टोक रही हूँ, एक सेकंड, माफ कीजिएगा, आपको टोक रही हूँ, लेकिन आप मुझे मेरा पॉइंट खत्म। मैं इसलिए बोल रही हूं कि कल ही संसद में एक टीडीपी के सांसद ने यह कहा कि महिला को पारंपरिक कपड़े पहनने चाहिए, जब चर्चा हो रही थी महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर। तो हमें यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस समाज में हम रहते हैं, लोगों का किस तरह का नजरिया है, और इसी समाज से निकलकर वो महिला नाइट शिफ्ट करने जा रही है और सबसे बड़ा कंसर्न सुरक्षा को लेकर है। आप बताइए, बंदोबस्त क्या है? बस ऑफकोर्स आप पहले मुझे मेरा पॉइंट खत्म करने दीजिए, उसके पहले आपने मुझे रोक दिया। मैं क्या बोल रही हूँ कि आज 21वीं सदी में जो महिला काम करना चाहती है, कॉल सेंटर में हो या फिर फैक्ट्री में हो, तो वो प्रावधान के साथ कि महिला को सही ढंग से ट्रांसपोर्टेशन मिले, जहां वो काम कर रही है वो जाएं, सुरक्षा के साथ वो घर लौट के आए। हम नहीं कह रहे हैं कि महिला को काम करना चाहिए कोई बार में या कोई यहाँ पर जहां वो उनको उनके जिंदगी को कहीं ना कहीं एक एलिमेंट ऑफ थ्रेट है। हम कह रहे हैं कि 21वीं सदी में जब हम चाहते हैं कि महिला शिक्षित, सुरक्षित और आत्मनिर्भर हो, तो ये प्रावधान भी हम देंगे कि जो आप एक आउटसोर्सिंग फर्म में या एक कॉल सेंटर में आप काम करते हो या एयरलाइन सर्विसेज में, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, तो आप जब काम करते हो तो आपकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी वही एम्प्लॉयर को लेना चाहिए, जहां वो देखेंगे कि आप सही ढंग पे पहुंचे, सही ढंग से वापस पहुंचे, जब आप काम कर रहे हो आपको सुरक्षा मिले, एटसेट्रा। जो बदलते वक्त के साथ, हम बदलते हुए सोच के साथ ये नहीं देखें कि महिलाओं को एक मौका मिले और सुरक्षा मिले, तो मुझे लगता है कि प्रगति इस देश की नहीं हो सकती है। देश की प्रगति तब होती है जब हर एक महिला अपने बलबूते पे पैसा कमाती है और सही ढंग से। ठीक है शाइना, मुझे शोभा ओझा जी के पास जाना होगा। शोभा ओझा जी, साफ तौर पर शाइना ने बोला कि एक प्रोग्रेसिव थॉट होनी बहुत जरूरी है, एक ऑप्शन, एक प्रावधान वो कर रही है सरकार, और एम्प्लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो सुरक्षा दे। आप ये बताइए, देश के कितने एम्प्लॉयर्स, मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेसेस की ये बात की जा रही है, जो तैयार हैं ये सिक्योरिटी देने में? शोभा, आप हमें सुन पा रही हैं? जी, मैं चाहूंगी कि हम शोभा ओझा तक अपनी बात पहुंचा सके, लेकिन लगातार हमारे साथ विरेजा भी बनी हुई है जो फैशन डिजाइनर है। विरेजा, आपकी इंडस्ट्री में, हमारी इंडस्ट्री में हम जानते हैं कि लेट नाइट शिफ्ट्स होती हैं, वर्किंग आवर्स जो होते हैं वो एक लिहाज से खराब होते हैं, लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा का एहसास जरूर होता है। आपको लगता है कि देश की बाकी महिलाएं जो इस और सेक्टर्स में हैं वो उतना सुरक्षित महसूस कर पाएंगी?
नहीं, हमारे इवन हमारे इंडस्ट्री में, स्पेशली गारमेंट इंडस्ट्री में सुरक्षा बहुत ज्यादा नहीं होती है, स्पेशली एट द लेबर लेवल. बट आई थिंक आई एम अमेज्ड, बीजेपी जैसी कंजर्वेटिव जो गवर्नमेंट है, आई एम अमेज्ड विद द प्रोग्रेसिव थॉट एंड आई अपलॉड देयर एफर्ट्स. क्योंकि यहाँ पे वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट चेंजिंग द लीगैलिटीज. हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक अमेंडमेंट ला रहे हैं विच इज अ वेलकम अमेंडमेंट. आप कोई महिला अगर जानती है कि वो सुरक्षित नहीं है, वो जाएगी नहीं ऐसी जगह. या जो कंपनीज यू नो हु वुड वांट टू टेक दिस अप, दे वुड मेक श्योर कि आपकी सुरक्षा यू नो एवरीथिंग इज बीइंग टेकन केयर ऑफ. So I think from that context, I think it's a welcome amendment. बाकी कोई फोर्स नहीं कर रहा कि आप रात को काम पे ही जाएं. अगर आपको लगता है कि आप सिक्योर नहीं है तो आप मत जाइए. So but there are different pockets within India जहाँ पे आप सिक्योर फील करते हैं. There are various pockets जहाँ आप नहीं सिक्योर फील करते और जहाँ पे मैं शोभा ओझा जी को लाने की कोशिश करती हूँ. शोभा ओझा जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? ठीक है, हम शोभा ओझा के पास आएंगे, लेकिन शाइना आपसे ये जानना चाहूंगी. मेरे पास बाकायदा एक सर्वे है, ये एनसीडब्ल्यू ने कमीशन की थी कुछ समय पहले, स्टडी की थी एसोचैम ने बाकायदा, और एक और सर्वे भी है जिसमें 77% महिलाओं का तो ये कहना है कि हाँ वो काम करने के लिए तैयार है, नाइट शिफ्ट में भी काम करने के लिए तैयार है अगर सुरक्षा मुहैया कराई जाए. लेकिन पेच यहां पे फंसता है क्योंकि एम्प्लॉयर्स कहते हैं कि इसकी फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस बहुत ज्यादा हैं, तो हम जो है सुरक्षा दे नहीं सकते हैं. हम मैक्सिमम प्रेमिसेस में सुरक्षा दे सकते हैं या ड्रॉप में सुरक्षा, पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी में दे सकते हैं, लेकिन जो ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर है वो तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है. तो एग्जैक्टली खाका कहां है? आखिरकार सुरक्षा देगा तो देगा कौन, ये बता पाएंगे आप हमें? देखिए, मुझे लगता है कि दोनों सेगमेंट्स, आप ये मानेंगे कि सरकार को अपना काम नहीं करना चाहिए तो फिर ये नहीं हो सकता है. सरकार को सक्रिय रूप से जरूर हर एक महिला को सुरक्षा देना चाहिए, लेकिन जो एम्प्लॉयर ने ये ठान लिया कि ट्रांसपोर्टेशन और प्रेमाइसेस पे सिक्योरिटी हम देंगे जब आप काम करते हैं, तो बहुत सारे महिला है इस देश में जो बाहर आना चाहते हैं और आएंगे. आप देखेंगे कि हमारे पिताजी के या माताजी के जमाने में जब कोई भी महिला कहती थी कि वो बाहर जाना चाहती थी काम करने के लिए, तो तब एक प्रोटेक्शनिस्ट एटीट्यूड कि नहीं आप काम कीजिए लेकिन आप घर पे आइए 4 बजे तक, 5 बजे तक, 6 बजे तक. आज परिस्थिति इतनी बदल चुकी है. वर्ल्ड इकोनॉमीज को देखिए, आप कॉल सेंटर्स को देखिए, आप देखिए कि इतने सारे मार्केट्स हैं जो रात को चलते हैं और इतने सारे सक्रिय रूप से सक्षम महिला है जो काम करना चाहते हैं, तो उनको मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए? और शाइना, ये सवाल इस स्टडी में भी प्रूव होता है कि बीपीओ सेक्टर, हॉस्पिटल इंडस्ट्री में महिलाओं को समस्याएं नहीं होती है, क्योंकि हर चीज जो है, एक तो इतनी नाइट शिफ्ट नहीं लगती है, हफ्ते में 2 बार ही लगती है, सुरक्षा का ख्याल रखा जाता है. लेकिन मोदी सरकार जो ये कानून ला रही है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ला रही है जो बहुत लेबर इंटेंसिव है, जहां बहुत लो क्लास और लो प्रोफाइल से लोली एजुकेटेड महिलाएं आ रही हैं. ये बताएं हमें कि वहां पर सेक्सुअल हैरेसमेंट, वहां पर सेक्सुअल असॉल्ट ना हो, वहां पर सुरक्षा दी जाए ऐसी इंडस्ट्रीज में, उसका क्या बंदोबस्त है? सवाल बहुत छोटा है. सवाल ये है कि जो ओनेस है एम्प्लॉयर के ऊपर वो एम्प्लॉयर जरूर निभाएगा, और जो ओनेस है समाज के ऊपर वो जरूर करेंगे, और जो ओनेस है सरकार के ऊपर वो हम जरूर करेंगे. अभी मुद्दा ये उठता है कि आपने कहा कि लो इनकम ग्रुप के लोग महिला मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं. आप एक अलग नजर से देखिए, जो महिला अपना घर चलाती है, दिन में अपने बच्चे को संभालना पड़ता है, जो उनको एक मौका मिले कि नाइट शिफ्ट में काम करके पैसा कमाएं, तो क्या उनकी जिंदगी में एक परिवर्तन नहीं आएगा? क्या वो आत्मनिर्भर नहीं होगी? मुझे लगता है मुझे एक बात बताइए शाइना, हम लगातार ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं कि सच्ची सोच है, और जो
हम ग्राफिक्स के जरिए लोगों को दिखा रहे हैं कि कितनी महिलाओं ने जब नाइट शिफ्ट में काम किया, किसी को पीठ दर्द की समस्या हुई, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हुई, मतलब तबीयत खराब, सिर दर्द, ये सब तरह की प्रॉब्लम्स होती गई। मुझे ये बताइए कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जिस तरह से लेबर इंटेंसिव है और इंडस्ट्रीज ऑपरेट करती हैं, वहां पर चाइल्ड केयर फैसिलिटीज क्या हैं, प्रेगनेंसी लीव्स को लेकर क्या किया जाता है, ये सारी चीजों को दुरुस्त किए बगैर कैसे कानून लाया जा सकता है जब तक ये सारी चीजें, ये सारे नियम टाइटन नहीं होंगे? लेकिन कौन कह रहा है कि हम नहीं दुरुस्त कर रहे हैं? कौन कह रहा है? बल्कि हम कह रहे हैं कि दी एम्प्लॉयर हैज टू टेक ओनर्स ऑफ ऑल दीज इश्यूज, और बल्कि ये अच्छा वर्क एनवायरनमेंट भी होगा। लेकिन कौन कह रहा है कि हम नहीं दुरुस्त कर रहे हैं? कौन कह रहा है? बल्कि हम कह रहे हैं कि दी एम्प्लॉयर हैज टू टेक ओनर्स ऑफ ऑल दीज इश्यूज, और बल्कि ये अच्छा वर्क एनवायरनमेंट भी होगा जहां बहुत सारे लोग जो चाहते हैं कि उनका प्रोडक्शन बढ़े। उनका प्रोडक्शन कब बढ़ सकता है? जब वो अच्छे फैसिलिटीज दे लेबर को। लेबर की जिंदगी कैसे बढ़ सकती है, अच्छी हो सकती है? जब वो आत्मनिर्भर हो। और सरकार की जो भूमिका है वो ये है कि आज के दुनिया में और आज हिंदुस्तान से जो अपेक्षा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को लेके, इतना सारा काम हो सकता है जो हम शिफ्ट्स के हिसाब से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी दे और बेरोजगारी का समस्या भी हल करें। शाइना, बाकायदा हम बार बार जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं शोभा ओझा जी से, वो जुड़ नहीं पा रही हैं, लेकिन उन्होंने ही अपने बयान में कुछ देर पहले ये कहा था कि 12 घंटे दिन के हैं ना महिलाओं को जब एम्प्लॉय किया जा सकता है, तो फिर नाइट शिफ्ट ही क्यों? क्या इसका जवाब आप दे सकती हैं? शोभा ओझा जी, मुझे नहीं लगता है कि वो 21वीं सदी में रह रही है। मैं पार्लियामेंट में थी आज जब मैंने उनका बयान सुना और मुझे आश्चर्य हुआ। कौन कह रहा है कि महिला अपने जान को दावे पे लगा के कोई बियर बार में जाए काम करने जहां उनके साथ शोषण हो? या कौन कह रहा है कि महिला को 12 दिन में काम करना चाहिए और 12 घंटे रात को भी काम करना चाहिए? ये सुविधा तो उनको प्राप्त कीजिए कि जो उनको घर संभालना है, बच्चे को संभालना है दिन में, वो रात को जाके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करके दोपहर को सो सकती है घर पे। ये मौका तो दीजिए। जो आप ये फैसिलिटी भी नहीं देंगे तो ये किस ढंग का शासन है? अच्छा, जब हम प्रगति और चलना चाहते हैं, प्रगति तब चलती है जब इकोनॉमी चलती है। इकोनॉमी चलती है जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ज्यादा काम करती है। मैं इसको एक दूसरे नजरिए से पूछती हूँ आपसे। हर साल 2 से 3 लाख लेबर फोर्स जुड़ती है हमारे यहाँ, और क्यों नहीं पुरुषों को जो है वो नाइट शिफ्ट की ज्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाए और दिन में महिलाओं से काम दिया जाए? एक ये भी एक डेविल्स एडवोकेट की तरह आपसे सवाल पूछना चाहूंगी। ये बात ठीक है कि आप इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, हमें ग्लोबल टाइमिंग के हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए अपने आप को, लेकिन सवाल ये भी तो है ना कि आज ही की तारीख में अगर एक सांसद ये कह देते हैं कि पारंपरिक वेशभूषा महिला पहने, तो फिर क्या अगर रात को नाइट शिफ्ट के लिए जाना पड़ेगा तो वो बुरखे में जाए क्या? देखिए, ये मुद्दे का मुद्दा है ही नहीं। और मेरे मन में, मैं पहले तो इंडिया न्यूज को का अभिनंदन करना चाह रही थी कि आपने इतना अच्छा एक मुद्दा उठाया, ये फैक्ट्रीज एक्ट के ऊपर विवाद करके, यानी कि चर्चा करके। हम इस कदम की स्वागत जरूर करते हैं क्योंकि शुरुआत होनी जरूरी है। करेगी चाइना इस कदम का स्वागत करेंगे क्योंकि शुरुआत होनी जरूरी है, लेकिन उसके बंदोबस्त के बारे में जानना चाह रहे हैं आपकी सरकार से। वो चल रहा है कैमरा, आपकी आवाज नहीं चल रही। और लगता है हमारा शाइना के साथ संपर्क टूट गया है। हमारे साथ विरिजा लगातार बनी हुई है। विरिजा, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे हम कि और जिस तरह से सरकार कानून ला रही है, हम सब स्वागत करेंगे क्योंकि हम सब चाहते हैं कि महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ चलें, लेकिन इसका एक पहलू ये भी है कि जिस इंडस्ट्री की, जिस वर्ग की बात की जा रही है, वहां पर क्या महिलाओं को सुरक्षित सरकार महसूस करा पाएगी? आप क्या कहेंगी? मुझे सुनाई दे रहा है, उनको नहीं आ रहा। विरिजा, आप हमें सुन पा रही हैं?
लगता है हमारा संपर्क विरिजा से टूट गया है। शाइना हमारे साथ जुड़ गई हैं। शाइना, हम कदम का तो स्वागत कर रहे हैं, हमारी भी प्रोग्रेसिव थॉट है, लेकिन आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि मोदी सरकार किस तरह के कदम उठाने जा रही है ताकि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। इसलिए मैंने लगातार आपको 3 मुद्दे को हाईलाइट करना चाहती हूँ। सबसे पहले कि महिला को ज्यादा आमदनी मिलेगी तो उनके जिंदगी में परिवर्तन लाएंगे। जहां तक सवाल ये है कि सरकार क्या करने वाली है, सरकार ये देखेगी कि जो एम्प्लॉय एक महिला को करते हैं तब वो वर्क टाइम में देखें कि सही वक्त पे वो पहुंचे घर पे, सही वक्त से उनको पिकअप किया जाए, वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और वो सुरक्षा देनी चाहिए वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, वो महिला को जरूर मिले। अभी सवाल ये उठता है कि क्या हम कर पाएंगे या नहीं। मैं मानती हूं कि जिस सरकार में राजनीतिक इच्छा शक्ति है और जहां एक विजन प्लान है, जरूर हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो बेरोजगारी की समस्या हल होगी, बेरोजगारी की समस्या हल होगी तो आमदनी लोगों की वो ज्यादा बढ़ेगी। और कहीं न कहीं आपने ये सवाल उठाया कि पुरुष क्यों नहीं करते हैं। पुरुष जरूर कर सकते हैं, वो डबल शिफ्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, वो नाइट शिफ्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि जब हम महिला को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि घर के बाहर आइए, काम कीजिए, पैसा कमाइए, तो वो प्रावधान जो एम्प्लॉयर को देना चाहिए वो जरूर देंगे। और जो सिक्योरिटी की एस्पेक्ट है वो सरकार जरूर देखेगी कि वो कॉन्ट्रैक्चुअल हो। एक बात और शाइना, बहुत क्लियरली आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि हरियाणा में इस तरह का वाकया हुआ कि ये लिबर्टीज शुरू में दी गई बीपीओ कंपनीज को कि वो महिलाओं को नाइट शिफ्ट में ला सकती हैं, लेकिन हरियाणा सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि देखिए ये एम्प्लॉयर सुरक्षा नहीं दे रहे हैं, लगातार छेड़छाड़ और बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही थी। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था राज्य का जिम्मा है और उन्होंने बीपीओ कंपनीज को उस वक्त डिसअलाउ कर दिया, उनको मना कर दिया। तो एक बात बताएं कि किस तरह का समन्वय एम्प्लॉयर्स और स्टेट पुलिस के अंदर आप बिठाएंगे। देखिए, जहां तक लेबर लॉज हैं वो स्पष्ट रूप से पार्लियामेंट में हम ना सिर्फ डिबेट करने वाले हैं, लेकिन हम जब पारित करने वाले हैं ये फैक्ट्रीज एक्ट मॉडिफाइड बिल, हम चाहते हैं कि ये सभी एस्पेक्ट्स को गवर्नमेंट के तरफ से भी स्वीकार किया जाए और जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके तरफ से भी, और जो लेबर है उनको समझ में आए क्या कि स्टेट ये पुलिस हमारे की होगी, हक लॉ एंड बनते ऑर्डर हैं। की, या लेकिन फिर एम्प्लॉयर जो दोनों, जो आप कहें कि एम्प्लॉयर नहीं देखने वाले हैं कि महिला सुरक्षित हैं उनके प्रेमाइस पे, तो एक सवाल जरूर उठ सकता है। तो मुझे लगता है ये एक प्रोएक्टिवनेस जो सरकार के तरफ से और एम्प्लॉयर के तरफ से दोनों का स्वागत करना चाहिए और एक पॉजिटिव नोट पे आगे बढ़ना चाहिए। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए शाइना आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ विरेजा जो कि फैशन डिजाइनर है वो भी हमारे साथ जुड़ी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक कदम उठाया गया है और जिस तरह से बीजेपी कह रही है, मोदी सरकार कह रही है कि पहल हो चुकी है, अच्छे दिन अब महिलाओं के इस परिवर्तन से कानून में लाए जाने हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि अच्छे दिन क्या वाकई आएंगे जिस देश के अंदर 9 बजे अगर दिल्ली की बेटी निर्भया एक बस कैच करने की कोशिश करती है और उसके साथ गैंगरेप हो जाता है, हर 2 मिनट में एक महिला के साथ बाकायदा छेड़छाड़ होती है, हर आधे घंटे से पहले ही बलात्कार होता है, तो सुरक्षा किस तरह से मुहैया कराई जाएगी आधी आबादी को, ये सवाल है। खबरों का सिलसिला जारी है। आज भी